हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th एंड 10th में आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है वीडियो का। अगले पार्ट में और चीज़ें बताई जाएंगी। तो देखिए पार्ट 1 में क्या बताया जाएगा। आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया जाएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है और टर्म्स क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल्स, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो देखते हैं। आप देखिए पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या होता है। यहाँ देखिए लिखा है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि पॉलिनोमियल्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल, जिसमें पॉली का आपका मीनिंग होता है मेनी मतलब कई जो है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स यानी जितने टर्म्स उसमें आते हैं। तो पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है मेनी टर्म्स। उसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है कि इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स का एक चेन होता है, जैसे एक चेन में टर्म्स लिखे गए होते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए एग्जांपल्स में मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा है 3x, तो 3x लिखा है, देखिए तो ये आपका पॉलिनोमियल्स हो गया, क्योंकि इसमें जो है टर्म्स, इसमें देखिए ये कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। और दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो 6x + 7, देखिए ये भी आपका पॉलिनोमियल हुआ। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, 3x² + 4x + 5, ये भी आपका पॉलिनोमियल हुआ। तो ये देखिए 3x, 6x + 7, 3x² + 4x + 5, ये आपके पॉलिनोमियल। इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स के चेन होते हैं। देखिए फर्स्ट वाले एग्जांपल में आपके एक टर्म्स दिया गया है, और दूसरे वाले में 2 टर्म्स दिए गए हैं, और तीसरे वाले में देखिए 3x² एक टर्म्स, 4x एक टर्म और 5 एक टर्म, यानी 3 टर्म्स दिए गए हैं। तो अब आप जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर टर्म्स होता क्या है। तो टर्म्स के बारे में जान जाते हैं। देखिए टर्म्स क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल और कोफिशिएंट का ये कॉम्बिनेशन होता है टर्म्स। देखिए हम एक एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल आपको दिया है, जैसे 3x दिया है, ठीक है। हम 3x लिए एग्जांपल। अब देखिए यहाँ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें वेरिएबल्स होते हैं, सबसे पहले वेरिएबल्स होते हैं और कोफिशिएंट। तो यहाँ देखिए एक नंबर है 3, तो 3 आपका यहाँ कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया। और जो यहाँ x y या a b c d कुछ भी जो आए, वो आपका वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स जो हमेशा वेरी करते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो टर्म्स होता है। तो टर्म्स जैसे किसी में 1 टर्म्स होंगे, किसी में 2 टर्म्स होंगे, किसी में 3 टर्म्स होंगे। तो इनके भी कुछ नाम होते होंगे कि टर्म्स अगर 1 है तो क्या इसके नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 2 टर्म्स होंगे तो क्या होगा। तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगला क्या है आपका हेडिंग, कह रहा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको जानते हैं। तो देखिए आपका पहला टाइप्स दिया है मोनोमियल, दूसरा दिया है बाइनोमियल, और तीसरा दिया है ट्राइनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल के बारे में जानते हैं। मोनोमियल के बारे में हम ओवरव्यू एक आप बता देते हैं कि मोनोमियल ये होता है कि जैसे जिसमें टर्म्स का जो है संख्या 1 हो, जिसमें एक टर्म्स हो, जिसमें एक टर्म्स दिए गए हों, ठीक है, एक टर्म्स दिए गए हों, वो आपका मोनोमियल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ऊपर वाला बताया था आपको, वही एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए आपका एग्जांपल्स 3x, ठीक है। 3x आपका मोनोमियल हुआ क्योंकि इसमें टर्म्स की नंबर्स कितने हुए, एक टर्म्स है, तो ये आपका मोनोमियल हुआ। अब देखिए बाइनोमियल के बारे में देखते हैं। बाइनोमियल क्या होगा आपका, जिसमें कि टर्म्स की नंबर ऑफ टर्म्स जो है 2 हों, 2 हो, नंबर ऑफ टर्म्स जिसमें 2 हों, वो आपका बाइनोमियल होगा। अब इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या होगा, जैसे 6x + 7 दिया है,
इसमें देखिए एक टर्म्स आपका 6x है और दूसरा टर्म्स 7 है, तो ये आपके दो टर्म्स हुए, तो ये बाइनोमियल आपका हो गया। तो अब देखिए ट्राइनोमियल क्या होता है, एक तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपके 3 होते हैं, 3 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ट्राइनोमियल में। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या होगा, जिसमें 3 टर्म्स होंगे, जैसे एग्जांपल्स में 3x² + 4x + 5। इसमें देखते हैं हम, एक टर्म्स आपका 3x² हो गया, दूसरा टर्म्स हुआ 4x और तीसरा टर्म्स 5x। इस प्रकार से इसे हम ट्राइनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जानते हैं कि कह रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट, ये देखिए वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसे एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल्स आपका दिया है, एक एग्जांपल्स देखिए आपका दिया है, जैसे आपका एग्जांपल्स हो गया 3x, यहाँ देखिए 3x लिखा है। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी है। तो देखिए कह रहा है कि डेफिनीशन आपका कह रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसमें वेरिएबल देखिए x है। अब x की पावर में अगर कुछ नहीं दिया होता है तो इसका मतलब 1 होता है वो, तो यहाँ आपका हाईएस्ट पावर 1 हो गया, तो वहीं आपका डिग्री होता है पॉलिनोमियल का, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। दूसरा देखिए 4x² + x + 2। अब इसमें देखते हैं इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, हाईएस्ट पावर देखते हैं, इसमें देखते हैं कि x की पावर 1 है और x की पावर 2 है, यानी x की पावर 2 वाला आपका हाईएस्ट पावर हुआ। ठीक है, तो इसके पावर ज़्यादा है, तो आपका डिग्री इसका क्या होगा, इसके डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, एक और एग्जांपल्स देखते हैं 6x³ + 4x + 3। अब इसका देखिए डिग्री, इसमें देखिए x⁴ सबसे बड़ा पावर आपका 3 है, तो वहीं आपकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के समझे। अब देखिए डिग्री के रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने टाइप्स को होते हैं पॉलिनोमियल, उसको हम जान जाते हैं। देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल। देखिए सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमको क्लास 9th में नहीं पढ़ना है, क्लास 10th में इसके बारे में जो है डिस्कशन किया गया है, फिर भी हम एक नॉर्मल ओवरव्यू में हम आपको बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहला दिया है आपको लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके पावर यानी जिसकी डिग्री 1 होती है। देखिए जिसकी डिग्री, यहाँ डिग्री हम लिख देते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो डिग्री 1 का एग्जांपल हम देखिए एक देते हैं आपको एग्जांपल। डिग्री 1 का एग्जांपल आपको क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एग्जांपल हम देते चले जाते हैं एक एक का। एग्जांपल्स देखिए क्या हो जाएगा आपका 6x + 7। ये देखिए आपका एग्जांपल हुआ। देखते हैं यहाँ वेरिएबल के पावर 1 है, यानी डिग्री इसकी 1 है, तो ये आपका लीनियर हो जाएगा, लीनियर का एग्जांपल। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक का क्या होगा। क्वाड्रेटिक में जिसमें उसकी डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, तो वो आपका क्वाड्रेटिक हो जाता है। इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा 3x² + x। यहाँ देखते हैं x के हाईएस्ट पावर जो है 2 है, तो आपकी यहाँ डिग्री आपकी 2 हो गई, तो ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गया आपका। अब क्यूबिक में देखते हैं, क्यूबिक में देखते हैं कि उसकी डिग्री, जब पॉलिनोमियल की डिग्री 3, हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो आपका क्यूबिक हो जाता है। इसमें फॉर एग्जांपल्स देखते हैं, ये x³ + 1 हो लेते हैं एग्जांपल्स में, तो देखते हैं x³ जो है आपका, इसके पावर 3 है, यानी इसकी डिग्री 3 है, तो आपका क्यूबिक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है, आप जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल उसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है। तो देखिए इसका डेफिनीशन आपका क्या हो जाएगा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का। सबसे पहले लिखते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल
zeros of a polynomial are those values of वेरिएबल x, यहाँ x की जगह y हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल x which make the polynomial equal to 0। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा नंबर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होगा कि ऐसा नंबर जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, जीरो के इक्वल कर दे, वो आपका जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स को जानने से पहले हम एक जैसे पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स उसके साथ देखते चलेंगे। तो देखिए इसमें पहला आपका हो जाएगा जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक का जानेंगे, हालांकि क्यूबिक इसमें पढ़ना नहीं है, क्वाड्रेटिक तक ही जानेंगे। तो देखते हैं जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल में देखते हैं हम एज ए एग्जांपल समझते हैं आपको। तो देखिए यहाँ कहता है हम पॉलिनोमियल्स को p से डिनोट करते हैं, तो x का हमें फाइंड करना है। तो देखिए px बराबर अगर 3x+2 दिया है, तो ये देखते हैं आप इसकी डिग्री 1 है, यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अभी पीछे ही हमने बताया आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसकी डिग्री 1 होती है। तो देखते हैं ये एक एग्जांपल लिए हम कि px = 3x+2 है। अब जीरोस का डेफिनीशन हम आगे जाने कि ऐसा नंबर जो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे। तो जीरो के इक्वल कह रहा है तो px = 0 कर देगा। तो हम यहाँ उसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, px की वैल्यू क्या है, ऊपर दिया है 3x+2 = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, 3x = -2 और x = -2/3 आ जाएगा। ये देखिए x की वैल्यू आ गई। अब इसको फाइंड करने का एक और अप्रोच होता है कि डायरेक्ट आपका जो ये पॉलिनोमियल दिया होता है उसके इक्वल 0 कर दीजिए और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जो भी आपका वहाँ वेरिएबल दिया हो उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। एक ये अप्रोच होता है सॉल्व करने का, और एक सिंपल अप्रोच देखिए जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करने का होता है। तो यहाँ हम वेरीफाई करेंगे कि आखिर ये जो x की वैल्यू आई है क्या ये सही है या नहीं, इसको हम इसमें वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि px की वैल्यू जो 3x+2 दिया है, इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो है -2/3 है, यहाँ पुट करेंगे तो 3 × -2/3 x की वैल्यू पुट करेंगे, +2 है ही। तो यहाँ 3 देखते हैं आपका कैंसिल हो जाएगा, तो -2 + 2 आ जाएगा। तो ये जो है 2 में -2 जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आपका आया। तो यानी आपके पॉलिनोमियल्स की वैल्यू -2/3 रखने पर ये 0 आ रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस जो है -2/3 होगा। यहाँ हमने वेरीफाई करके भी देख लिया। अब अगला देखिए आपको दिया है, अगला आपका देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अगला आपका दिया है कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए हमें एक फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल मेथड का फैक्टराइजेशन का यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम क्या होगा आपका। हम एक एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए एग्जांपल्स क्या है कि x² - 5x + 6, ये देखिए आपका एग्जांपल्स हुआ। तो इसको हम फैक्टराइज करना है, हमें फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के मेथड्स की मदद से हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो जिससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड होंगे। तो देखिए इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो x² और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x² × 6 करेंगे तो आपका 6x² आया, 6x² आया। इसमें जो है कोशिएंट आपके दिए गए हैं, कोफिशिएंट, उसका हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। अब देखिए 2 3 आया, तो 2 3 को हम ऐसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे जिससे कि यहाँ माइनस, यहाँ जो 5 दिया है वो आपका मिल जाए। तो देखिए 2 + 3 करेंगे तो 5 आपका मिल जा रहा है। तो इसको यहाँ पुट करते हैं। पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, x² -
2 + 3x + 6, इसको ओपन करेंगे तो -2x - 3x + 6 हो जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए x कॉमन लेते हैं तो x - 2 हो जाएगा, -3 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 3 एक ब्रैकेट में हो गया, x - 2 एक ब्रैकेट में हो गया, यहाँ इक्वल की साइन लगाते जाएंगे, ठीक है। x - 3 x - 2 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसको अलग अलग इक्वल 0 करते हैं हमें जीरोस फाइंड करने के लिए। तो x - 3 = 0 हो जाएगा, कॉमा x - 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये जो जीरोस आए हैं क्या ये सही है या गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हम उस पॉलिनोमियल में ये जो पॉलिनोमियल आपका दिया है उसमें पुट करके देखते हैं। तो बारी बारी से हम इसको पुट करेंगे। हम सबसे पहले x = 3 को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका ये पॉलिनोमियल दिया है x² - 5x + 6 दिया है। तो इसमें पुट करेंगे x = 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर - 5 × 3 + 6 दिया है। तो देखिए 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा आपका, 5 × 3 करेंगे तो 15 + 6 आएगा, 9 + 6 करेंगे तो 15 आएगा, -15 ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 फाइंड हो गई। इसका मतलब ये जो x = 3 है इसका जीरोस या रूट्स है, ठीक है। अब दूसरा x = 2 को हम वेरीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉलिनोमियल क्या दिया है, x² - 5x + 6 दिया है। अब इसको पुट करेंगे तो 2² - 5 × 2 है +6 हो जाएगा। अब इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -5 × 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा आपका, +6 6 + 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा, -10 करेंगे तो यहाँ 0। यानी ये वेरीफाई हो गया कि ये जो रूट्स आपके आए हैं, जो जीरोस आए हैं, ये आपके इसके जो आपका पॉलिनोमियल दिया है उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसका जीरोस हो गया। तो देखिए आज हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक बताया आपको। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल क्लास 10th में आपको बताया जाएगा। इसके अगले वीडियो में हम आपको वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका डेफिनेशन बताएंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको। और लास्ट आपका टॉपिक बचेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, जो आपके आइडेंटिटीज़ दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।